हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम जो वीडियो सीरीज़ चला पा रहे हैं वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट की, और जो यूनिट है वो सेकंड। तो यूनिट जो सेकंड है वो हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, और आज हम यूनिट सेकंड में एक नया फाइलम स्टार्ट करते हैं। और जो आज का हमारा फाइलम है उसका नाम है मोलस्का, और जो मोलस्का फाइलम है उसका पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे आज हम। 2 पार्ट में हम मोलस्का फाइलम को स्टडी करेंगे। सबसे पहले मोलस्का जो है जिस वर्ड से कंसिस्ट है उस वर्ड को देख लेते हैं। और ये जो वर्ड है वो जनरली हम देखते हैं कि मॉलिश जो टर्म है उसको यूज़ किया जाता है। कई बार हम क्या है कि इस मॉलिश की जगह और एक टर्म देखते हैं जिसको हम मोलस्कम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मोलस्कम। और जो मॉलिस है या मोलस्कम है, इन दोनों का जो मीन्स है, इन दोनों का जो अर्थ है उसका मतलब होता है सॉफ्ट। तो जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं, जो कोमल त्वचा से घिरे हुए जो एनिमल्स हैं, उन सब की स्टडी हम मोलस्का फाइलम में करते हैं। तो बहुत ही कोमल शरीर वाले जो एनिमल्स हैं उनको हम मोलस्का फाइलम में स्टडी करेंगे। बात आती है जंतु जगत का, जो सबसे बड़ा हमने संघ देखा था, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज आर्थ्रोपोडा। तो ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। जो जंतु जगत है उसका जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन सा है? मोलस्का। और जो मोलस्का है, ये जो टर्म है मोलस्का, ये जो वर्ड है वो किसने दिया था? वो दिया था जॉनस्टन साहब ने। जॉनस्टन साहब ने दिया था 1650 में। और जनरली जो ये मोलस्का संघ के प्राणी हैं, तो इन प्राणियों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उस विज्ञान की शाखा को हम मैलेकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मैलेकोलॉजी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ मोलस्कन एनिमल्स या मोलस्क, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैलेकोलॉजी। अब इसकी जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो देखिए, जनरल कैरेक्टर देखते हैं हम। तो सबसे पहली बात आती है इसकी बॉडी की। तो जो बॉडी होती है इसकी वो बड़ी सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट का मतलब बहुत ही कोमल, सॉफ्ट होती है। उसके बाद में अगर इसकी बॉडी की ग्रेड देखें तो ग्रेड तो आप जानते हो कौन सी है? ऑर्गन सिस्टम टाइप की, यानी कि मैं कहूँ अंग तंत्र स्तर की कोटि इसमें मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी बॉडी है वो ए सेगमेंटेड होती है, या मैं कहूँ खंडहीन होती है, तो ए सेगमेंटेड होती है। अब तक आपने बहुत बार पिछले कुछ फाइलम पढ़े थे, उसमें सेगमेंटेड पढ़ी थी एनेलिडा में या फिर प्लेटियल मिंथीज में, कुछ हद तक आपने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था। इसके बाद में अगर इनका डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो ये प्रोटोस्टोमिक होते हैं, यानी कि इनमें जो ब्लास्टोपोर बनता है ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन, तो उस समय जो ब्लास्टोपोर है उससे माउथ का फॉर्मेशन होगा एडल्ट में, तो प्रोटोस्टोमिया में होता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है ही है ये, यानी तीनों जनन स्तर इसमें मिलेंगे। और तीनों जनन स्तर कौन कौन से? एक्टोडर्म इसमें होगी, साथ में मेसोडर्म भी मिलेगी, साथ में एंडोडर्म भी मिलेगी। तो तीनों प्रकार के जनन स्तर इसमें मिलते हैं और उनसे मिलकर के पूरी बॉडी जो है बन पाती है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद में ये सिलोमिक होंगे और ये साइजोसिलोमिक होंगे। अगर बात करें हम सिमेट्री की तो बाइलेटरल सिमेट्री इनमें मिलती है। बाइलेटरल का मतलब द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल सिमेट्री इनमें मिलेगी। और बाइलेटरल सिमेट्री से तात्पर्य यानी विशेष अक्ष से इनको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अगर इनके सॉफ्ट बॉडी को कवरिंग की बात करें, जो सॉफ्ट
इनकी बॉडी है, जो शरीर बहुत कोमल है, उसको कवर करने का जो काम करता है वो एक सेल करता है जिसे हम कवच कहते हैं। और ये सेल जिस चीज़ से मेडअप होता है, जिस चीज़ से बना होता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ खोल रहता है जिसके द्वारा ये क्या है, इनकी कोमल बॉडी जो है प्रोटेक्ट रहती है। इनमें इनका जो कपाट है वो यूनिवाल्व हो सकता है या बाईवाल्व हो सकता है। और इनमें एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब हो गया कि माउथ टू एनस होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनमें मिलती है। पाचक ग्रंथियों में अगर देखें तो यकृत और रेडुला जैसी स्ट्रक्चर, यकृत को हम हिपेटोपैंक्रियाज कहते हैं, तो इसमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी उसके रूप में क्या मिलेगा, एक तो हिपेटोपैंक्रियाज मिलेगा। हिपेटोपैंक्रियाज का मतलब हो गया एक तो पैंक्रियाज हो गई, उसके साथ में हिपेटिक का मतलब हो गया आपका लीवर, तो हिपेटोपैंक्रियाज हो गया। उसके साथ में रेडुला एक चेविंग ऑर्गन हो गया जो कि उसके अंदर मिलेगा माउथ में। और अगर बात करें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में अगर बात करें तो पिगमेंट की, और जो पिगमेंट होगा वो पिगमेंट ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व होगा। और जो पिगमेंट होता है वो जनरली क्या है, हीमोसाइनिन जो है वो पिगमेंट होगा जो कि घुला रहेगा इसमें। अगर श्वसन की बात करें तो मेंटल हो गया, गिल्स हो गए और फुफ्फुस हो गए। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, रेस्पिरेशन जो है इसके अंतर्गत जिनके थ्रू होता है वो हो गया आपके गिल्स के साथ में, और क्या हो गया, गिल्स के साथ में आपके लंग्स हो गए, और लंग्स के साथ में और क्या हो गए भाई, आपके मेंटल वगैरह हो गई उसके थ्रू, यानी प्रखर के थ्रू हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, यानी जिसको बोलते हो आप एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन की अगर बात करें हम तो एक्सक्रीशन देखोगे तो मेटानेफ्रिडिया के द्वारा होगा। और मेटानेफ्रिडिया हम कहें तो एडवांस किडनी टाइप की स्ट्रक्चर हो गई, तो मेटानेफ्रिडिया के थ्रू होगा। और मेटानेफ्रिडिया जो मिलती है वो 2 पेयर्स मिलती है। इस फाइलम में मेटानेफ्रिडिया का नंबर क्या होगा, 2 पेयर्स होंगे। अगर बात करें नर्वस सिस्टम की तो उसमें सेरिब्रल, पीड और प्लूसल्स मिलेंगे। सेंस ऑर्गन्स सबसे अच्छी बात है इसमें कि सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं हम। सेंस ऑर्गन्स और संवेदी अंग अर्थात जिनसे कि संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है वो कौन कौन से मिलते हैं। तो संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए देखिए, एक तो इसमें आइज होगी। इसके अलावा स्टेटोसिस्ट को हम बोलते हैं संतुलन पुट्टी। तो संतुलन पुट्टियों के द्वारा पता चल जाता है। एक ऑस्प्रेडियम होता है जो कि पानी के टेस्ट वगैरह के बारे में पता करता है, या मैं कहूँ कि केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिसेप्टर के रूप में। इसके अलावा इसमें थिग्मो रिसेप्टर होता है, यानी स्पर्श के प्रति ज्ञान कराने के लिए कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, तो वो थिग्मो रिसेप्टर होंगे। थिग्मो रिसेप्टर के साथ में गैस्ट्रो रिसेप्टर होते हैं। गैस्ट्रो कौन से, गैस्ट्रो रिसेप्टर होंगे। गैस्ट्रो रिसेप्टर के साथ में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ये बहुत सारे रिसेप्टर्स होंगे जो कि सेंस ऑर्गन के रूप में काम करेंगे। अगर बात करें इनके सेक्स की तो सेक्स जो हैं इनमें सेपरेट होंगे, सेक्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं। और सेपरेट जो है उससे तात्पर्य हमारा है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। और अगर बात करें इनमें फर्टिलाइजेशन की तो निषेचन की जो क्रिया है वो होगी इनमें दोनों प्रकार से। और दोनों प्रकार कौन से होते हैं इसमें, एक तो होता है एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है वो भी, यानी शरीर के बाहर गैमेट का फ्यूजन होगा। और एक होता है इंटरनल में क्या होगा, जो फीमेल होगी उसकी बॉडी के अंदर किसी स्पेशल पार्ट में, उसकी बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट में अंदर गैमेट फ्यूजन होगा, तो उसे इंटरनल कहेंगे। अगर बात करें हम डेवलपमेंट की, यानी उसके विकास की, जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, तो ये भी 2 प्रकार का होगा, या तो डायरेक्ट होगा
डायरेक्ट यानी विदाउट किसी लार्वल स्टेज के, और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है विद द लार्वल स्टेज, और विद द लार्वल स्टेज की बात करें हम तो इनडायरेक्ट में हम चर्चा करें तो इनडायरेक्ट में आप देख सकते हो ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर जो लार्वा है, और जनरली इस ट्रोकोफोर को हम वेलीजर बोलते हैं, और वेलीजर जो लार्वा है वो किसका लार्वा है, वो मोलस्कन प्राणियों का लार्वा है। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट जो इसका डेवलपमेंट होगा तो उस समय की बात है ये। और बात करेंगे हम किसकी, इसके क्लीवेज की। तो क्लीवेज जैसे हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था, जस्ट उसी की तरह इसमें भी वैसा ही क्लीवेज होगा। अब एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। मोलस्का आज का हमारा फाइलम है, और इसमें जो वर्ड है वो मोलिस है, मोलस्कम, और इसका जो अर्थ होता है वो सॉफ्ट बॉडी से होता है, अर्थात ऐसे प्राणी जिनका शरीर बहुत ही कोमल है तो उन प्राणियों को हम जो है मोलस्का में रखते हैं। ऐसा इसके फाइलम के नेम का मीन्स निकलता है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये किसका, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। क्योंकि आपने फर्स्ट तो किसको देखा था, फर्स्ट जो फाइलम था जो लार्जेस्ट था वो कौन सा था, आर्थ्रोपोडा था संख्या के दृष्टिकोण से। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम एनिमल किंगडम का ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में जो है एनिमल हैं, और सेकंड नंबर पे ये वाला फाइलम आता है। और जो वर्ड है वो किसने दिया था, जॉन्स्टन ने दिया था, और इनकी स्टडी को हम मेलेकोलॉजी कहते हैं। मेलेकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ मॉलस्क, और इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड मिलता है, ए सेगमेंटेड बॉडी होती है क्योंकि ये एक मेंटल में बंद होती है। प्रोटोस्टोमिक होता है, यानी प्रोटोस्टोमिक इसलिए है क्योंकि ब्लास्टोपोर से इसमें क्या बनता है, जो ब्लास्टोपोर होता है उस ब्लास्टोपोर से डेवलपमेंट के समय माउथ का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए इनको हम प्रोटोस्टोमिया में रखते हैं। टिप्लोप्लास्टिक, एंडोडम, मिजोडम, एक्टोडम तीनों प्रकार की डम इसमें बनती है। बायलैटरल सिमेट्री आपने देखी, द्विपार्श्व सममित होते हैं। सॉफ्ट बॉडी जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेल होता है, और सेल को आप कवच कहते हो। इस कवच को बनाने का काम जो है कैल्शियम कार्बोनेट करता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, यानी माउथ टू एनस तक ये फैली रहती है। और अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो उसमें हिपेटोपेंक्रियाज में दो टर्म छुपे हुए हैं। एक हेपेटिक का मतलब लीवर होता है, और पेंक्रियाज का मतलब पेंक्रियाज जो आप अपनी बॉडी में मेक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में पढ़ते हैं उसकी बात है। तो हिपेटोपेंक्रियाज और एक रेडुला। इसके अलावा पिगमेंट जो है ये हिमोसाइनिन होता है, और ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर डिजोल्व होता है। ब्लड प्लाज्मा जो है उसके अंदर डिजोल्व होगा, ब्लड प्लाज्मा में घुला रहता है। इसके साथ में रेस्पिरेशन की बात करें तो गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा, या फिर जो मेंटल है उसके द्वारा। मेटानेफ्रिडिया टाइप के इसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनका नंबर जो है 2 पेयर होता है। और सेंस ऑर्गन की बात करें तो इसमें स्टेटोसिस्ट और साथ में जो ऑस्प्रेडियम है ये सबसे मेन है। इसके अलावा भी कुछ थिगमर रिसेप्टर, गैस्ट्रो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी यानी गंधग्राही, स्वादग्राही और स्पर्शग्राही इसमें मिलते हैं। सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन दोनों प्रकार का मिलेगा, डेवलपमेंट भी दोनों प्रकार का होगा। और अगर दोनों प्रकार का होता है और उसमें अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है तो उसमें एक लार्वा फॉर्म बनती है जिसे कि वेलीजर लार्वा कहते हैं। और ग्लोचिडियम लार्वा भी यहाँ पर मिलेगा। तो ये हम कुछ इसके जनरल कैरेक्टर्स देखे। अगले वीडियो में हम फिर से मोलस्क का जो फाइलम है उसके क्लासिफिकेशन को लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप अपने स्टडी को कैरी ऑन रखिए, और जो क्लासिफिकेशन वाले जितने वीडियो हो गए हैं उन सब के आधार पर क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कीजिए। ऐसा इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली वीडियो में देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्क का।